नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा ये 7 से 10 दिसंबर के बीच में होगी। इसकी तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो है अपनी तैयारी में कोताही ना बरतें, अंडरग्राउंड हो जाएं। और जो अभ्यर्थी कक्षा 6, 7, 8 यानी कि जूनियर लेवल की विज्ञान और गणित वर्ग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप निश्चित रूप से अपनी कट ऑफ को औरों से बेहतर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सिलेबस जारी हुआ है, सिलेबस को सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से समझ लें सिलेबस में क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, नीचे लिखा गया है कि पाठ्यक्रम SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्नातक स्तर तक की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स घबराइए मत, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ बहुत ही उपयोगी चीज़ें बताने वाला हूँ। उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप औरों से बेहतर अंक ले आएंगे। देखो, सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि NCERT एकदम बढ़िया से तैयार करिए। आपके जो 65 से 70% अंक होंगे, ये NCERT से ही आपको मिलने वाले हैं। NCERT के साथ साथ अगर आपको समय मिलता है तो SCERT को भी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सोर्स इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखो, एक बात और भी कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में कुल मिला के आपके 80 प्रश्न होंगे। इसी में मैथ के भी प्रश्न होंगे और साइंस के भी प्रश्न होंगे। एग्जैक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हो सकता है 40-40 का हो, लेकिन अगर 50 और 30 का भी हो जाए तो आपको जो है यहाँ पर चौंकना नहीं चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि BPSC ने पाठ्यक्रम को खंड में नहीं तोड़ा है, इसलिए प्रश्नों में 40-40 या 50-30 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं विज्ञान में, तो जो न्यूमेरिकल होते हैं ना सवाल, ठीक है, उसको आप ज़रूर लगाएं। ये चीज़ आपको लीड दिलाएगी। और विज्ञान में जो न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड होते हैं उसको करके आप औरों से आगे रह सकते हैं। तो फार्मूले याद रखिए और उस पर आधारित जो भी प्रश्न आप कर पा रहे हैं उसको मैक्सिमम कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो अभ्यर्थी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ कक्षा 8 तक की जो मैथ है उसको तो आप मस्ट है कि इसको आप लगा ही लें। समय अगर बचता है तो 9 और 10 की जो मैथ है इसको भी इंक्लूड कर लें, लेकिन कक्षा 8 तक जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके अभाव में सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रही बात यहाँ पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग है और उस पर बहुत ज़्यादा समय न देते हुए आप आगे बढ़ें। सबसे ज़रूरी ये है कि GS पर भी फोकस करें। GS आपका जो है वो 40 नंबर का है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करें। ठीक है, इसमें लूसेंट और किरण आदि के जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो आपकी जो GS है ये भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस बार जो फाइट होनी है वो काफ़ी तगड़ी होनी है, इसलिए आप सभी लोग सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ कुछ दिनों के लिए बिल्कुल जो है एकांत में चले जाइए। बिल्कुल जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं उसको इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करिए। ठीक है, और जो आपका सिलेबस है उसको प्रतिदिन देखते रहिए। कुछ हेल्पिंग बुक्स आपको मार्केट से भी मिल जाएंगी, उसको भी आप ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप प्रैक्टिस खूब करें। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता जाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव वीडियो था। अगर आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो इसमें आपकी हेल्प करेगा। एक डिटेल वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके सामने रहूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।